नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आइए आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 1C के साथ आपके सामने पेश हुए हैं। आशा है आप पिछली एक्सरसाइज पढ़े होंगे, अभ्यास किए होंगे और आपको कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। और आज इसी आशा के साथ एक्सरसाइज 1C है, जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ आप लोग देख रहे हैं। निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अब पहली है 1/5। 1/5। अब हम लोग जानते हैं कि 1/5 जो है वो 0 और 1 के बीच में क्योंकि 1/5 का मतलब है एक चीज़ के 5 भाग, कि एक चीज़ को 5 भागों में डिवाइड करना है। ठीक, तो यानी हमें ये पता चल गया कि 0 और 1 के बीच में 1/5 संख्या पड़ती है। ठीक है, तो हम देखने के लिए बना लेते हैं कि 1/5 बराबर 2, 0 और इज ग्रेटर देन 1/5। 0 इज ग्रेटर देन 1/5 और 1/5 इज ग्रेटर देन 0। इससे हमें ये पता चल गया कि 0 और 1 के बीच में ही 1/5 पड़ता है। ठीक है, अब देखते हैं, संख्या रेखा बना लेते हैं। संख्या रेखा आराम से इस तरीके से बना लिया हमने। ठीक है, संख्या रेखा आपकी ये इस तरीके से बन गई। अब यहाँ पर हमें, यहाँ पर मान लिया 0 है, यहाँ पर क्या है, 0 है। ठीक है, और यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2, इसके बीच छोटी छोटी 1 2 3 4 5वीं वो उधर हो गई। ठीक है, ये 1 है, एक ये 2 है। अगर माइनस का होता तो हम इधर बढ़ते, माइनस का होता तो हम बाईं तरफ बढ़ते। ठीक है, माइनस का होता तो बाईं तरफ और प्लस का है तो दाईं तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए ये 0। ठीक है, अब हमें 1/5 इसमें कहाँ पर होगा, देखिएगा 0 और 1 के बीच में यहाँ बताया जा रहा है। 0 और 1 के बीच में है, 0 से बड़ा 1 से छोटा। तो यहाँ से गिनते 1 2 3 4 5, यहाँ पर पड़ रहा है। ठीक है, कहाँ पर पड़ा, यहाँ पर। तो ये आपका होगा 1/5, यहाँ पर दर्शा दीजिए 1/5। ये हो गया आपका संख्या रेखा पर 1/5। अब दूसरा है माइनस का 2/5। दूसरा है माइनस का 2/5। अब देखिए, एक हम माइनस का आपको बता दे रहे हैं। माइनस का हमने जैसा बताया, माइनस का होता है बाईं तरफ बढ़ना पड़ता है। माइनस में हमें बाईं तरफ बढ़ना पड़ता है। तब बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम ये लिख लेते हैं कि -2/5 बराबर, ये जो है ये क्या होगा, ये आपका माइनस का है ना एक्चुअली। तो ये आपका माइनस के जो है सीधे डायरेक्टली बना ही लेते हैं। इसमें माइनस का सीधे बना ही लेते हैं, लिखने को इसे ये बना लिया हमने। ठीक है, ये यहाँ पर 0 है, इधर बढ़ने पर माइनस का। ठीक है, हमने बताया कि माइनस का होता है तो बाईं तरफ। यहाँ पर हो गया माइनस का 1, यहाँ पर होगा माइनस का 1 और यहाँ पर माइनस का 2। ठीक, यहाँ पर हो गया माइनस का 2। अब हमें माइनस का 2/5 दिखाना है। दो चीज़ के 5 भाग, बहुत ध्यान से समझना इसमें। ठीक है, और माइनस का है तो हमने जैसा कि इन दोनों के बीच हमने 4 लाइन डाट की, 1 2 3 4। अब माइनस का 2/5, अगर आपने पहला 1/5 सही से समझा है तो 2/5 भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, माइनस का 2/5 है तो आप क्या करेंगे, इधर से 1 2 यहाँ पर पड़ रहा है 2/5, ये आपका यहाँ पर हो गया, संख्या रेखा पर ये हो गया। ठीक है, ये आपके हो गए पहला सवाल, संख्या रेखा पर दर्शाइए। ठीक है, अब देखिएगा ये है दूसरा सवाल। ये है दूसरा सवाल, इसमें निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव में निरूपित कर सकते हैं। ये परिमेय संख्या है p/q के रूप में। 1/20 जो है p/q के रूप में है, जहाँ
क्यों जो है, क्यों का गुणनखंड आना चाहिए 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का। इस रूप का अगर हर का गुणनखंड आ जाता है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, इस रूप का अगर हर का गुणनखंड आता है तो जो है ये शांत दशमलव होगा, और अगर इस रूप का नहीं आता है तो शांत दशमलव नहीं होगा। ठीक है, जहाँ पर m बराबर 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, m बराबर 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, m या n दोनों 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। अब हमें जिससे पहला देखना है 1/20 को, 1/20 को हमें देखना है तो हम क्या करेंगे, 1/20 जो है इसको हम करते हैं 4 पंचे 20 होता है ना, तो 2 4 पंचे 20 ये हो गया, तो ये बन गया 1 2 की पावर 2 5 की पावर 1। ये जो है इसका हर किस रूप का है, इसका हर जो है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है, के रूप का है। ठीक है, अतः यह शांत दशमलव होगा, अतः यह शांत दशमलव होगा। ठीक है, इसका प्रसार क्या होगा, शांत दशमलव होगा। अगर इस रूप का नहीं होता तो इसका प्रसार जो है अशांत होता है। ठीक है, इसका प्रसार क्या होता, अशांत। अब देखिए 1/27 है, इसको देख लेते हैं। दूसरा जो है 1/27, जब हम इसके करेंगे 27 के, 27 क्या होते हैं 3 3 9 3 27, 3 की पावर 3, यानी इसका क्या है, q इज नॉट इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। ठीक है, अतः जब इस रूप का नहीं है, अतः इसका प्रसार कैसा होगा, इसका प्रसार शांत नहीं होगा, इसका प्रसार शांत नहीं होगा। ठीक है, इसका प्रसार शांत नहीं होगा। ये आपका होगा दूसरा सवाल। हमने 2 बताए हैं, बाकी जितने हैं वो आपके लिए छोड़ रहे हैं। ठीक है, वो आप अब देखिए, ये सवाल आपका है 3 नंबर का, ये सवाल आपका है तीसरा नंबर। निम्नलिखित दशमलव भिन्न को परिमेय संख्या p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, इसको p/q के रूप में व्यक्त करना है, और जैसा हमें लिखा है 0.234। ठीक है, अर्थात ये इसके ऊपर डैश लगा है, कितनी संख्याओं पर डैश लगा है, 3 संख्याओं पर, 3 संख्याओं पर डैश लगा हुआ है। अतः इसका मतलब है कि ये है 0.234234। ठीक, जिसके ऊपर डैश लगा होता है उसको हम कई बार लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें 3 है तो हम 1000 से इसकी गुणा कर सकते हैं। ठीक है, 1000 गुणे 0.234, ठीक है, बराबर, और जब इधर हम लिख सकते 0.234234234 ये लिख सकते। ठीक है, अब ये इसे आप समीकरण 1 मान लीजिए, इसे समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, अब समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, अब घटाएंगे समीकरण 2 से 1 को, इससे उसको, तो लिखेंगे 1000 गुणे 0.234 माइनस 0.234 बराबर 0.234, और एक्चुअली यहाँ पर यहाँ पर जब गुणा हो जाएगी तो यहाँ पर पॉइंट 1 लगेगा। ठीक है, ये यहाँ पर पॉइंट लगेगा, जब 1000 से गुणा होगी तो ये यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 234.234 माइनस ये वाली संख्या 0.234234। ठीक है, अब घटाएं, इसमें क्या करेंगे 0.234 कॉमन ले लिया, दोनों तरफ मिल रहा है, तो हमें बचा 1000 माइनस 1 बराबर, इससे जब इसे घटाया गया तो यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा, ये और ये तो माइनस 234 से 0 गया तो 234 संख्या बची हमारे पास। कितनी बची, 234। अब यहाँ 1000 से 1 गया तो कितना बचा, 0.234 गुणे 999 बराबर 234। ठीक है, अब ये 999 गुणे में ही ये बट्टे में आ जाएगी, तो 0.234, ठीक है, 0.234 बराबर, देखिए यहाँ पर थोड़ा डैश लगाते रहिएगा, ये यहाँ पर है, हमने यहाँ पर भी हम भूल गए डैश लगाने को, ये डैश यहाँ पर लगता रहेगा, बराबर ये बटे मांगी 234/900,
99, यही आपका आंसर है। इसके बराबर ये आ गया आपका। ठीक है, इसे जो है परिमेय संख्या के रूप में बदलना। ये आपका हो गया तीसरे नंबर का सवाल। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखिएगा फोर्थ नंबर का सवाल। फोर्थ नंबर के सवाल में है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखो, बताओ शांत है या नहीं। तो अब दशमलव रूप में लिखना है। भाग वित्त से जब हम करेंगे 100 को जब 36 से भाग करेंगे तो इसका आ जाएगा 36/100 बराबर 0.36, ये कट जाएगा बराबर। ठीक है, एक हमने आपको हर को बदलने वाला बताया, अगर 2 की पावर m/5 × 5 की पावर n के रूप में का होता है तो वो शांत होता है। और ये भाग वित्त से देख लीजिएगा, इससे इसका भाग किया बराबर कट गया, आगे नहीं कुछ आ रहा तो ये शांत है। ये कैसा है? शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार है। अब देखते हैं दूसरा 1/11। 1/11 जो है इसे भाग वित्त से करेंगे। इसे किस वित्त से करेंगे? भाग वित्त से करते हैं। ठीक है, 1 यहाँ 11। ठीक है, 11 है, दिखाई पड़ रहा साहब आपको? ठीक है, तो हम जब इसमें करेंगे 0 पॉइंट यहाँ पर हम 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, 2 0 हमें मिल गए। ठीक है, 2 0, एक और 0 बढ़ाएंगे तब 2 होंगे। अब हमें क्या करना? 11 9 99। ठीक है, अब 100 से 99 1 गया। फिर हम क्या करेंगे? यहाँ 0 बढ़ाएंगे तब फिर 0 मिलेंगे, फिर 9 लगाएंगे तो फिर 99 आएंगे। फिर हमें 1 बचेगा, फिर 0 करेंगे, फिर 2 0 बढ़ाएंगे, फिर 99 लगाएंगे, फिर 1 आएगा। इसी तरीके से ये चला जाएगा, कटेगा ही नहीं, जितना आप करोगे यही आएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.09 डैश। ठीक है, ये आपका अशांत हो गया। ये आपका क्या हो गया? अशांत। ठीक है, अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। जैसा नाम से पता हो रहा है, जो शांत हो जाए यहाँ पर वही शांत है। अशांत है जो अनगिनत कटे ही ना, चलता चल जाए, कभी शांति ना हो, वही अशांत है। ठीक है, ये आपका अशांत अनावर्ती हो गया। ये आपका शांत था क्योंकि ये 36 तक रुक गया था और ये रुक नहीं रहा, डैश डैश कटता ही चला जा रहा है। ठीक है, ये अशांत है, ये वाला शांत था। ठीक है, 4 हो गए सवाल। बाकी जितने भी सवाल इसमें हैं सब इसी तरीके से हैं। आप सभी लोग पूरी प्रश्नावली करिएगा। ठीक है, और अगले वीडियो में मिलते हैं अगले एक्सरसाइज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।